गुड मॉर्निंग इंडिया। वेलकम टू द जेड एग्जाम। आज है 19 अप्रैल। बुलेट करंट अफेयर इंडियाज का नंबर 1 चैनल जेड एग्जाम। यहाँ आपको यूपीपी, टेट, बैंक, रेलवे, यूपीएसआई, एसएससी, समूह क ख ग ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बुलेट करंट अफेयर्स डेली बाय डेली 5:30 पर प्रोवाइड किए जाते हैं। स्पेशल में मैथ और रीजनिंग के भी क्लास अनुभवी टीचर द्वारा लिए जाते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 19 अप्रैल 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक अच्छे दिन की एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। मैं लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दुनिया की सबसे लंबे बालों वाली लड़की कौन है? दुनिया की सबसे लंबे बालों वाली लड़की कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलाशी पटेल। नीलाशी पटेल है जो दुनिया की सबसे लंबी बालों वाली लड़की हैं। इनकी बालों की लंबाई है 6 फीट 3 इंच। 6 फीट 3 इंच। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। कब? 2018 में इनका बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम भी दर्ज हुआ था। ये 12 साल बाद अपने बाल कटवाए हैं। कल के डेट में ये 12 साल बाद अपने बाल कटवाए हैं। ये बहुत नर्वस थी और इन्होंने बाल क्यों कटवाए हैं? ये कैंसर के मरीजों के लिए इन्होंने अपने बाल कटवाए हैं और उनको अपना दान दे दिया है। एक संस्था को अपने बाल को दान दे दिया है। इन्होंने अमेरिका के म्यूजियम में रखवाने के लिए भी कहा है। इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए। अर्जेंटीना की किशोरी का रिकॉर्ड तोड़ा था इन्होंने। अर्जेंटीना की एक किशोरी थी, उसका रिकॉर्ड तोड़ा था। अब है गुजरात की योजनाएं, मसीहा योजना। दूसरा आप नोट कर लीजिए महिला कल्याण योजना, यानी हर महिलाओं को रोजगार देने का प्रावधान किया गया है। गुजरात के सीएम कौन जाएंगे? विजय रूपानी। गवर्नर ओम प्रकाश कोहली। तो इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए। और भी मैं बताता हूँ, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? गुजरात में ही है। और किस नदी पे है? नर्मदा नदी पर। इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। कहाँ की महिलाएं साल में 5 दिन नहीं पहनती रीति रिवाज के तहत कपड़े? यानी एक ऐसा जगह है रीति रिवाज के तहत वहाँ की महिला साल भर में 5 दिन कपड़े पहनती नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की महिला साल में 5 दिन कपड़े नहीं पहनती हैं। ये पुरानी परंपराओं के तहत है। ये बहुत पहले से परंपरा चलती आ रही है। ठीक है, तो इसमें देखिए सीएम कौन हो जाएंगे? तो नोट कर लीजिए जय राम ठाकुर। सीएम हो जाएंगे जयराम ठाकुर। गवर्नर कौन हो जाएंगे? बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ की योजनाएं नोट कर लीजिए आप। वृद्धा पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, गृह योजना, और ये हिम केयर योजना, जन्म मंच योजना और सहारा योजना। इतनी सारी योजनाएं आप नोट कर लीजिए। फिर से बताता हूँ, वृद्धा पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, गृह विकास योजना, हिम केयर योजना, जनमंच योजना, सहारा योजना। ये सारे कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश की योजनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसको राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ सिंह लोगम। सिद्धार्थ सिंह लोगम को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। युवा मामलों और खेल मंत्रालय के मंत्री कौन है? सिद्धार्थ सिंह लोगम। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली। तो इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत ने एशियाई कुश्ती में 1 स्वर्ण और कितने कांस्य पदक जीते? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। भारत ने एशियाई कुश्ती में 1 स्वर्ण पदक और 2 कांस्य पदक जीते हैं। तो चलिए कुछ और भी जानकारी ले लेते हैं। सरिता मोर 25 वर्ष की हैं। सरिता मोर 25 वर्ष की हैं। इन्होंने एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप में उलमाटी कजाकिस्तान के मंगोलिया की साउदर वास्ता को हराकर 10-7 से 10 और 7 से हराकर ये जीत लिया है स्वर्ण पदक। और 59 किलोग्राम में खिताब जीता है और 13 से 18 अप्रैल तक ये चला है।
दो और भारतीय महिला हैं सीमा और पूजा, इन्होंने क्या किया, कोरिया को हराकर कांस्य पदक जीता है। तो 3 महिलाएं हैं इन्होंने स्वर्ण पदक, 1 स्वर्ण पदक और 2 कांस्य पदक जीता है। इतना सारा चीज आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट कौन पढ़ते हैं। AIM नीति आयोग किस फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डसाल्ट सिस्टम। डसाल्ट सिस्टम पर क्या करता है, ये हस्ताक्षर करता है। ये क्या होता है, अटल इनोवेशन और नीति आयोग ने दिमाग का परख करने के लिए ये योजनाएं यानी इस पे हस्ताक्षर किए हैं। और नीति आयोग जान लीजिए, तो इसके उपाध्यक्ष कौन रहेंगे, राजीव कुमार, उपाध्यक्ष राजीव कुमार, अध्यक्ष रहेंगे मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। और ये कब से स्टार्ट हुआ नीति आयोग, 2015 से। इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए। मैं चीज़ें बार बार बताता हूँ क्योंकि वो चीज़ें आपको रटा जाए, हमेशा के लिए याद हो जाए, इसलिए मैं बार बार बताता हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट नंबर पढ़ते हैं। जेड एग्जाम, यहाँ पर देखिए आप इंस्टाग्राम पे मेरा चैनल सर्च करिएगा, जेड एग्जाम अक्खी लिखिएगा, तो वहाँ आपको मेरे चैनल का लोगो मिलेगा, आप उसको फॉलो कर लीजिए, वहाँ से आपको बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी। और टेलीग्राम पे मेरा चैनल जेड एग्जाम बिना स्पेस के सर्च करिएगा, तो वहाँ पे आपको मैं जो जितना सारा चीज़ PDF के रूप में जितना सारा चीज़ पढ़ाता हूँ वो आपको PDF के रूप में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर आपको जीवन से संबंधित कोई भी हेरिटेज हो, कोई समस्या हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं उसका निवारण अवश्य करूँगा। और मेरा ट्विटर अकाउंट भी है, जेड एग्जाम आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें जानकारी के तौर पे आपको मिलती रहेंगी, तो आप फॉलो करिए। चलिए नेक्स्ट नंबर पढ़ते हैं। किसने ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज और ट्रांसपोर्ट 4 लॉन्च किया। किसने ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज और ट्रांसपोर्ट 4 लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरदीप सिंह पुरी ने। ऑप्शन नंबर बी हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी कौन है, आवास और शहरी मामलों के मंत्री, आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी। शहरों के बीच प्रतियोगिता कराएंगे, सभी नागरिकों के आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाएगा इसके तहत। चलिए नेक्स्ट तक बढ़ते हैं। किसने भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज NIXI के लिए 3 पहलों का उद्घाटन किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अजय प्रकाश साहनी। अजय प्रकाश साहनी, अजय प्रकाश साहनी ने ये काम किया है। इलेक्ट्रॉनिक और सुरक्षा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव हैं ये। तो इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। किसने अपनी प्रमुख विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2021 को पुष्ट किया है, क्योंकि मेरा शरीर मेरा अपना है। इस चीज़ को पुष्टि हुई है क्योंकि मेरा शरीर मेरा अपना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ये 57 विकसित देश इसमें है, इसमें ये काम हुआ है। 57 विकसित देशों को लिया गया है, इसमें से ये काम किया गया है। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। किसने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत ने। भारत ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीते। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। 53 kg में फाइनल में विनेश फोगाट ने क्या किया है, स्वर्ण पदक जीता है। और ताइवान की मेंग हासन हैज को हराकर, अंशु मलिक 57 kg में और दिव्या कागरन ने भी 72 kg में और भी पद जीते हैं। ठीक है, इतना सारा चीज़ आप नोट करिए। चलिए नेक्स्ट तो बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे ट्रेनों और स्टेशनों के परिसर में फेस मास्क नहीं पहनने पर कितने तक का जुर्माना लगाया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 500 रुपये। अगर आप रेल परिसर में जाते हैं या ट्रेन में जाते हैं तो आप मास्क नहीं लगाते हैं तो आपको 500 रुपया देना पड़ेगा। और रेल मंत्री पीयूष गोयल, इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट तो बढ़ते हैं। भारत कितने देशों के लिए ई वीज़ा बहाल करता है। भारत कितने देशों के लिए ई वीज़ा बहाल करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 156 देशों के लिए ई वीज़ा बहाल करता है। गृह मंत्री हमारे कौन होंगे, अमित शाह। इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध तमिल फिल्म अभिनेता और पद्मश्री
पुरस्कार से सम्मानित किसका 60 वर्ष चेन्नई में निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवेक। विवेक जो है इनका 60 वर्ष की उम्र में चेन्नई में निधन हो गया है। ये प्रसिद्ध तमिल फिल्म अभिनेता और पद्मश्री से पुरस्कृत हुए हैं। पद्मश्री से भी इनको नवाजा गया। इन्होंने 200 से अधिक फिल्मों की हैं। और ये कौन है? कॉमेडियन है, ये कॉमेडियन है। ये पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के शिष्य भी रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के शिष्य भी रहे हैं। इतना सारा चीज आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। किसने कहा कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 10.5% रहने का अनुमान है? यानी लगभग 11। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव कुमार। अभी राजीव कुमार कौन है? फिगर से आप देख सकते हैं। राजीव कुमार कौन है? हमारे उपाध्यक्ष हैं। किसके? नीति आयोग के। नीति आयोग का नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं कौन? राजीव कुमार। राजीव कुमार, इनका नाम आप नोट कर लीजिए। अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी आवास योजना यानी योजना आयोग के भी मंत्री हैं नरेंद्र मोदी। तो ये भी नोट कर लीजिए। नीति आयोग कब से? 2015 से चलता आ रहा है। तो इतना सारी चीज़ आप नोट कर लीजिए। मैं बार बार बताता हूँ, ये चीज़ें मैं बार बताता हूँ। क्यों बताता हूँ? क्योंकि आपको चीज़ें रटा जाए, सुन सुन के रटा जाए और आप कभी भूले ना। ठीक है, चलिए। जेड एग्जाम बाय अखिलेश सर, डोज फॉर यू। आपके लिए ये क्वेश्चन है, भारत कितने देशों के लिए ई वीज़ा बहाल करता है? आपके पास सामने 4 ऑप्शन है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा चैनल आपको लाभदायक लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।